जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। ये देखो बच्चा खो गया है। रुक जा। फोन नंबर है आपके पास? अभी मैं बताऊँ वो अनाउंस कराएगा नीचे से इधर ही। अभी वो नाम आपके मम्मी पापा का नाम बुलवा रहे हैं, फिर आ जाएंगे वो, ठीक है। आप लोग ये देखो भाई यार, हम लोग तो पैदल जाने में थकते हैं, इन भाई को देखो बिहार से माता के दर्शन के लिए। अरे क्या बात है, बहुत हौसला है भाई आप में। जय माता दी। जय माता दी सर। हाँ, मैंने इसको बताया कि भाई मैं चाइना से हूँ। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर यूं तो सालाना करोड़ों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। भक्तों को माता रानी की पवित्र यात्रा इतनी पसंद आती है कि सालाना भक्तों की भीड़ यात्रा पर बनी रहती है। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन की अगर बात करी जाए माता रानी की पवित्र यात्रा पर आने के लिए, तो श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन भक्तों को सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन मिलता है। इस रेलवे स्टेशन पर आने के बाद माता रानी की यात्रा की जो दूरी है मात्र 2 किलोमीटर ही रह जाती है। उसके बाद अपनी यात्रा आप आराम से शुरू कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में हर एक चीज़ बताऊंगा जिससे कि आप अपनी यात्रा को सफल बना सकते हैं और आप भक्तों को यात्रा में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप भक्तों को वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बाकी भक्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, फिलहाल कोरोना महामारी के चलते प्रशासन ने कुछ यहाँ पर नियम लागू किए हैं। भक्तों को कोरोना जांच करानी होती है अगर बहुत ज़्यादा कोरोना संक्रमण फैलता है। फिलहाल की अगर बात करें अप्रैल 2022 की, अभी तक कोरोना काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से प्रशासन कोई भी चेकिंग फिलहाल नहीं कर रहा है। पर आने वाले समय में जैसे ही कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर से चेकिंग शुरू हो जाएगी। चेकिंग शुरू होने के बाद भक्तों को कोरोना की रिपोर्ट लेकर आनी होती है या फिर अपनी वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना होता है। कटरा रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर ही आपको यात्रा पर्ची काउंटर मिल जाता है। इसी यात्रा पर्ची काउंटर से आपको श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर जाने के लिए यात्रा पर्ची मिलती है। इस यात्रा पर्ची के बिना आप यात्रा पर नहीं जा सकते हैं। ये यात्रा पर्ची पूरी तरीके से निःशुल्क होती है। बिल्कुल सही सुना, बच्चे हों या फिर बुजुर्ग हो, सभी को ये यात्रा पर्ची लेना अनिवार्य होता है। यात्रा पर्ची की अगर अवधि की बात करें तो जिस दिन आपने यात्रा पर्ची ली है उसी दिन के लिए यात्रा पर्ची वैलिड होती है। उस पूरे दिन आप कभी भी यात्रा पर जा सकते हैं। एक बार आपने यात्रा पर एंट्री कर ली, उसके बाद आप यात्रा पर 2 दिन रहे या फिर 3 दिन रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो यहीं पर ही आपको टैक्सी स्टैंड मिल जाता है, जहां से आप ऑटो लेकर कटरा बस स्टैंड या फिर कटरा चौक के लिए या फिर माता रानी की पवित्र यात्रा दर्शनी द्वार के लिए आराम से जा सकते हैं, जिसके लिए लगभग आपको 105 रुपये से लेकर 205 रुपये तक का किराया देना पड़ेगा। अब मैं माता रानी की पवित्र यात्रा करने के लिए कटरा चौक पर आ चुका हूँ, जहाँ से मुझे निःशुल्क यात्रा पर्ची की सुविधा मिलेगी। जो भक्त जम्मू से होकर बाय रोड कटरा पहुँच रहे हैं उनको यहाँ से यात्रा पर्ची लेनी होती है। आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, श्राइन बोर्ड की तरफ से लिमिटेड यात्रा पर्ची प्रतिदिन दी जाती है। अगर भक्तों की जो यात्रा पर्ची है लिमिट उसकी ख़त्म हो जाती है, यानी कि भक्तों की ज़्यादा भीड़ कटरा आ जाती है, तो उसके बाद श्राइन बोर्ड यात्रा पर्ची देना बंद कर देता है। तो इसलिए आप भक्त अगर ऑनलाइन यात्रा पर्ची करना जानते हैं तो ज़रूर आप यात्रा पर्ची ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आप भक्तों को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org वेबसाइट पर जाकर अपनी यात्रा पर्ची बुक करनी होती है, या फिर आप चाहें तो मोबाइल एप्लीकेशन से भी बुक कर सकते हैं। कटरा चौक पर यात्रा पर्ची काउंटर की अगर हम बात करें तो सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ये यात्रा पर्ची काउंटर खुलता है। ऐसे में जो भक्त रात को दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, यानी कि अपने घरों से निकलकर रात को कटरा पहुंच रहे हैं और उनके पास यात्रा पर्ची नहीं है, तो कहीं ना कहीं यात्रियों को सुबह तक इंतज़ार करना होता है, क्योंकि बिना यात्रा पर्ची के आपको यात्रा पर एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसे सभी भक्त जो कि रात के समय यात्रा करना चाहते हैं, उनके पास यात्रा पर्ची नहीं है, आप ज़रूर कोशिश करें कि आप ऑनलाइन यात्रा पर्ची कर लें, जिससे कि आप भक्तों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऑनलाइन यात्रा पर्ची के माध्यम से आप बहुत आराम से यात्रा कर पाएंगे। यात्रा पर्ची चाहे आप ऑफलाइन लें या फिर ऑनलाइन, दोनों यात्रा पर्ची 24 घंटे के लिए वैलिड होती है। जिस दिन आपने यात्रा पर्ची ली है उस दिन के लिए वो यात्रा पर्ची वैलिड मानी जाती है। यात्रा पर्ची सिर्फ और सिर्फ यात्रा पर एंट्री के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद एक बार आपने एंट्री कर ली तो आप बड़े आराम से माता रानी की पवित्र यात्रा 2 दिन या फिर 3 दिन में भी पूरी कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है।
जय माता दी, आप सभी का स्वागत है। आज है चौथा नवरात्रा और मैं माता रानी के फिर से दर्शन करने के लिए भवन की ओर जा रहा हूँ। लेट तो बहुत ज़्यादा हो गया हूँ बट चलो इतना तो चलता है। और देखो यात्री तो अभी भी बहुत सारे आ रहे हैं। बहुत ही थकान तो है ऑलरेडी अभी तक भी, जो पहली यात्रा मैंने की थी पहले दिन, तो वो भी अभी तक नहीं हटी है बट फिर से चल रहे हैं यात्रा पर। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है माता रानी का त्रिकुटा पर्वत। गाइस मैं कहाँ से हूँ बताना भाई? चाइनीज। हाँ मैंने इसको बताया कि भाई मैं चाइना से हूँ, तो बोलना चाइनीज भैया। कसम से आप। हाँ हाँ, इसका मतलब Chinese क्या हुआ कि तुम बहुत अच्छे हो। पैसा दे दो पट्टी दे। और बोल के दिखाओ। चाइनीज बनता है, इधर आ इधर आ। आओ चलो। और क्या बोल के दिखाऊं बताओ? मैं ठीक हूँ ये बोलो। मैं ठीक हूँ। इन तो समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ना। यार भैया पैसा दे दो, कहाँ ये तक बताओ, लेके मेरी जाना? चाइनीज नहीं समझ पा रहे हैं। चैनल क्या है? यूट्यूब चैनल में हमारा जो चैनल है वो डिवोशनल पॉइंट। ये बच्चों का पागल बना दिया बढ़िया करके। मेरे को कह रहा है कि आप चाइनीज़ हो। मेरे को आया, मैंने कहा चलो इसे पागल बनाते हैं। भाई साहब बच्चों को लग रहा है कि मैं चाइनीज़ बोल रहा हूँ। वाह भाई वाह, कमाल ही होते हैं बच्चे भी ना, बहुत ही गजब। हाँ तो मुझे भी कॉम्प्लेक्शन हो रहा है क्या? सही में चाइनीज़ लगता हूँ क्या? कमेंट करके बताओ भाई। बच्चे भी क्या अलग ही आइटम है। बाहर से आएंगे तो सामने वो जो रास्ता दिख रहा है वो नया रास्ता ताराकोट मार्ग, उस रास्ते पे घोड़े खच्चर पिट्टू पालकी नहीं चलता है। सिर्फ वहाँ पे जो बच्चे वाली जो प्रैम रहती है वो चलती है और कुछ नहीं चलता है। और ये देखिए सामने माता रानी का भवन है। मैं जा रहा हूँ पुराने रास्ते से, बाणगंगा मार्ग से, उसे हम कहते हैं ताराकोट मार्ग। रो मत, 1 मिनट रुक जाओ। आप साइड में आओ पहले। पानी पीना है? फोन नंबर पता पहले बताओ पानी। हाँ यहीं आएंगे, यहीं आएंगे। रुक जा बेटा, इधर उधर भागेगा तो वो तेरे को ढूंढ नहीं पाएंगे। यहाँ यहीं है, हम सब हैं। अंकल के पास रहो बेटा इधर आ। ये देखो बच्चा खो गया है। रुक जा। नंबर है आपके पास? नंबर याद होगा पापा मम्मी? अच्छा पापा का नाम बताओ। मम्मी पापा का नाम बिट्टू। कहाँ से आए हो? कौन सी जगह? कहाँ से आए हो? शामपुरे। शामपुरे। शाहपुरे। कहाँ है? हाथरस। कितने यात्री थे बेटा ये बताओ आप? देखो रोने से कुछ नहीं होगा। देखो रोने से कुछ। एक मेरी मौसी थी, एक मेरे भैया थे, एक मेरी 3 छोटी बहन थी और एक मेरे मासर थे, एक मेरी अब मंदिर से होके आ गए ना? मंदिर से होके आ गए? दर्शन हो गए आपको? नहीं पर घबराओ नहीं, अंकल देखो सुनो, दर्शन करके आए। अंकल को बताओगे, अंकल ढूंढ देंगे। अच्छा ऊपर जा रहे थे आप लोग? ये ऊपर जा रहे थे। आएंगे वो आएंगे बेटा, घबराओ नहीं, ये पुलिस अंकल ये हेल्प करेंगे आपकी। घबराना नहीं, इधर उधर नहीं भागना। अगर आप इधर उधर जाओगे ना बहुत लेट मिलेंगे मम्मी पापा आपके। ये जल्दी ढूंढेंगे, घबराओ नहीं। अनाउंसमेंट भी तो करा सकते हैं सर। अनाउंसमेंट करवा। 1 मिनट मेरे को बताना, नाम बताना। रुक तो नाम रुक जाओ बेटा। नीचे बताओ। बिट्टू बता रहे थे ना? नाम है ना? इनकी फोटो वगैरह आप कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। नीचे वाला रोते नहीं है बेटा ऐसे। मुझे बताओ, आप हड़बड़ाहट में रहोगे तो मम्मी पापा नहीं मिलेंगे आपके। जो पूछ रहे हैं अंकल वो बता दो, आपको मिल जाएंगे। हाँ वो जाओ। हाँ आप लोग चलो चलो धीरे धीरे। मीना साहब को करता हूँ, वो अलाउंस करवा देगा। कुछ खाना पीना है बेटा? भूख तो नहीं लग रही? ठीक है, अरे आ जाएंगे। अब ये बात बता, यहाँ पे इतने सारे बच्चे जा रहे हैं, कोई खोता थोड़ी ना है यार। आ जाएंगे अभी, इसमें क्या रो रहे हैं? और क्या इसमें क्या रोना है? माँ का नाम सीमा है। आ जाएंगे 2 मिनट में, इधर आ जाएंगे। आप अगर रोगे तो फिर नहीं आ पाएंगे वो। और देखो सर आपकी हेल्प कर रहे हैं, ऐसे रोते नहीं है। ठीक है, चुप हो जाओ। बता देना, दर्शनी के पास ही बता दो। तो कहाँ बताओगे? फ्रूटी पीनी है? फ्रूटी लाऊं? थोड़ी सी पी लेते हैं, थोड़ी। अरे तो रो
किस लिए रहे? अरे भाई, अरे हो गया, वो मिल गया उनका, ठीक है। अरे भैया एक बात बताओ, उसको छोड़ा क्यों अकेला? छोड़ा नहीं है तो सामान लेने लगे इसको। आपको पता है यहाँ डेली 50-60 हजार बंदा है, आपको पता है ढूंढने में 2-2 दिन लग जाते हैं यहाँ। हाँ। तो आप उसको मार रहे हो। अभी ताही तो जरा की लगे ऊपर वाले का चलते जाओ, इसको हाथ पकड़। आप थोड़ा बच्चे का ध्यान रखो। आप क्या यार लोग हैं, बच्चे का ध्यान रखा नहीं है और फिर बच्चे को मार भी रहे हैं। अलग ही लोग हैं, अलग ही लेवल है लोगों का। वो बच्ची इतनी ज़्यादा होपलेस हो गई थी, आपने देखा था। अपने बच्चों का ध्यान रखें। इसका सबसे बेस्ट एक उपाय होता है, क्या करें, बच्चे के गले में एक ID कार्ड डाल दे, जैसे स्कूल का ID कार्ड होता है वो डाल दे। बच्चे को बोल के रखें कि उस ID कार्ड को अपने गले से ना निकाले, सबसे बेस्ट होता है। या फिर कोई भी एक ID कार्ड, कोई भी एक कागज़ पे मतलब ID कार्ड का एक पूरा वो ले ले, जो धागा होता है और जो उसका कवर होता है, वो बच्चे के गले में डाल के कागज़ ले ले। उस कागज़ पे अपना नाम, मोबाइल नंबर सब कुछ लिख के वो उस पर लिख दें, जिससे कि बच्चा इधर उधर मिस होता है तो बच्चा मिल जाता है। थोड़ा सा माँ बाप को भी इस चीज़ पे सोचना चाहिए। बच्चे बेचारे होपलेस हो जाते हैं, बच्चों की गलती नहीं है, मैं माँ बाप की गलती बोलता हूँ इसमें। बच्चे तो होते ही शरारती हैं, हम खुद ऐसे ही थे और खो भी जाते थे। बट आप लोगों से कहना चाहूँगा, थोड़ी सी सावधानी बरतें, ऐसा नहीं होता है। ये देखिए इस समय माता बच्ची खो गई और वो बेचारी इतनी ज़्यादा होपलेस हो रही थी, मैं यात्रा पे जा रहा था, मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, एक्सट्रीमली लेट हूँ। बट मैंने सोचा नहीं भाई, इसकी जो भी हेल्प हो सके उसको चुप कराने की कोशिश करी। आर्मी वाले यूनिफॉर्म में थे तो क्या है कि थोड़ा सा डर भी रही थी उनसे, तो उसको लग रहा था कि पता नहीं कैसे लोग हैं, बट उसको नहीं पता ना ये आर्मी वाले हैं, तो उसको थोड़ा सा चुप कराने की कोशिश करी। लास्टली ये माँ बाप थोड़ा सा ध्यान रखें तो आई थिंक ये सब चीज़ें थोड़ी सी रोकी जा सकती हैं। और बच्चों को भी ये है कि उनके गले में ID कार्ड वगैरह डाल देंगे स्कूल का या कुछ भी एक बना के, तो उधर क्या है, बच्चे अगर खो भी जाते हैं तो मिल जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा घबराने जैसी चीज़ नहीं, बाकी माता रानी के दरबार में होता कुछ नहीं है, यहाँ सब बढ़िया रहता है। कोई भी इंसान खोता नहीं है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए बिछड़ जाता है। कभी भी कोई भी इंसान यहाँ खो नहीं सकता, बिछड़ते हैं सिर्फ लोग। अब हम श्री माता वैष्णो देवी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जो कि दर्शनी द्वार से असल में शुरू होती है। ये पवित्र द्वार भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा अद्भुत होता है। भक्त इस द्वार पर आने के लिए सालों इंतज़ार करते हैं। आप भक्तों से कहना चाहूँगा, ज़रूर एक बार कमेंट में जय माता दी लिखें। आप बताएं आप भक्तों को वीडियो कैसी लग रही है। माता रानी के पवित्र द्वार से ही आप यात्रा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसी द्वार पर आपके बैग की चेकिंग होती है और चेकिंग होने के बाद ही आपकी यात्रा पर्ची चेक की जाती है। जैसे ये दोनों प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं तो आप माता रानी की यात्रा पर प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है, आप आराम से अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं माता रानी के दर्शनी द्वार पे आ चुका हूँ, बस अब बारी है तो सिर्फ एंट्री की है और मैं एंट्री लेने जा रहा हूँ यात्रा पे। दोबारा से एक बार माता रानी की यात्रा करने जा रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। कितनी बार भी यात्रा पे आ जाओ कम है। तो अब हम आ गए हैं बाहर और बढ़िया वाली चेकिंग हो गई है। यहाँ से चेकिंग जब हो जाती है आपकी, उसके बाद आप यहाँ से घोड़ा ले सकते हैं और पालकी वगैरह घोड़ा सब कुछ यहीं से मिल जाता है आपको। जिसकी पर्ची सामने उस काउंटर से कटती है, वहाँ पे जो हट रही है उस काउंटर से घोड़े खच्चर पालकी की पर्ची कटती है। अभी माता रानी की यात्रा शुरू हो गई है और चौथा नवरात्रा है आज और बढ़िया मज़ा आ रहा है। हम यात्रा पे जब गए थे, मतलब बेसिकली जब मैं यात्रा पे अभी कुछ दिन पहले गया था तो पहला नवरात्रा था। अब चौथे को फिर जा रहा हूँ एंड उम्मीद है सप्तमी को फिर जाना है। माता रानी बुलाती रहती हैं तभी काफ़ी है, और क्या चाहिए उनसे। और ये मेरी फेवरेट जगह है पानी पीने के लिए, यहाँ बढ़िया पानी पियो, बहुत बढ़िया रहता है।
श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, लगभग 500 मीटर बाद ही आपको गुलशन कुमार जी का पवित्र भंडारा देखने के लिए मिलता है, जो कि आज भी चल रहा है। गुलशन कुमार जी के नाम पर ये भंडारा इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है कि लाखों श्रद्धालु रोज़ाना यहाँ पर भंडारा चखते हैं। माता रानी का पवित्र भंडारा इस नाम पर दिया जाता है कि जो भी श्रद्धालु माता रानी की यात्रा पर जा रहे हैं वो भरपेट खाना खाकर भोजन कर कर ही यात्रा पर आगे बढ़ें, जिससे कि यात्रियों की जो यात्रा है वो मंगलमय हो सके, सुखद हो सके और यात्रियों को कम से कम दिक्कत का सामना करना पड़े। ये घोड़े गच्चर पिट्टू पालकी की जो रेट लिस्ट है वो आप देख सकते हैं। जहाँ से आप यात्रा शुरू कर रहे हैं वहाँ पे ये रेट लिस्ट लगी हुई है और इसमें हर चीज़ की रेट लिस्ट आपको दिख जाएगी। पालकी की, पिट्टू की, घोड़े की आपको दिख जाएगी। स्वच्छता के लिए जगह जगह आपको इस तरीके से डस्टबिन मिल जाते हैं श्राइन बोर्ड की तरफ से, जिसमें आप सिर्फ कूड़ा डालें। मतलब ऐसा ना हो कि वो कूड़ा आप नीचे डाल देते हैं। ठीक है, हर थोड़ी दूर पर इस तरीके से डस्टबिन लगे हैं। तो रिक्वेस्ट रहेगी कि गंदगी ना फैलाएं, जितना हो सके जो कूड़ा है डस्टबिन में ही डालें, जिससे कि जो ट्रैक है साफ़ सुथरा रहे, अच्छा रहे एकदम, और श्राइन बोर्ड को भी मदद मिले। स्वच्छ भारत अभियान जो हमारा चल रहा है इस समय पूरे ही भारत में। अब देखिए, जैसे कि अब किसी ने यहाँ डाला है लेज़ का पैकेट है, वो उसमें डाल सकते हैं, बट चलिए ओके, और मैं ही डाल देता हूँ। ये हमने डाल दिया। अरे आप लोग गंदगी ना फैलाएं, कोई फैलाए तो उसे रोकें, क्योंकि ये ट्रैक सिर्फ किसी एक का नहीं है, सभी का है। माता रानी इस ट्रैक को ऐसे ही बनाए रखें, मैं तो ऐसी ही कामना करता हूँ। तो फिलहाल हम पहुंच गए बाणगंगा पर, और यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए काफ़ी भक्त हैं जो कि स्नान कर रहे हैं बाणगंगा में। ये बाणगंगा का घाट नंबर 1 है, और एक इससे भी एक आगे घाट है जहाँ से बाणगंगा असल में उत्पन्न होती है, निकलती है। मैं आपको उस घाट को भी दिखाऊंगा अभी। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं। कुछ देखिए भक्त यहाँ पर नहा रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। देखिए ये उल्टा पे सबसे पहली सीढ़ी आती है, बट अगर आप इससे जाएंगे तो आप चरण पादुका को मिस कर सकते हैं, सॉरी बाणगंगा को आप मिस कर सकते हैं यहाँ से, और इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाता हूँ। ये है हमारे आतंक का दूसरा नाम बाबू भैया। ये देखो रोटी खा रहा है भाई, इसको डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि अगर सही में डिस्टर्ब कर दिया मेरी बैंड बजा देगा ये बंदर। बहुत चालाक बंदर है यहाँ के, बहुत। हालांकि अब डर नहीं लगता आते आते। ये मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ लगी, वहाँ देखो एक फुवारा चल रहा है, पाइप फटा हुआ है, लोग उसके नीचे नहा रहे हैं। फील होगी भाई वो फील। हाँ, देखता हूँ, आते हुए नहाऊंगा उसके नीचे। ये देखिए बाणगंगा मार्ग से जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा है, दुनिया भर के आपको खाने पीने के रेस्टोरेंट वगैरह, ढाबे, दुकानें, ये सब मिल जाती हैं, जो कि आपको कहीं और नहीं मिलती। ये देखो भाई यार, हम लोग तो पैदल जाने में थकते हैं, इन भाई को देखो। जय माता दी भैया। कहाँ से आए हैं आप? बिहार से। माता के दर्शन के लिए? अरे क्या बात है, बहुत हौसला है भाई आप में। कुछ घोड़ा पिट्ठू कुछ करा दूँ आपको? मन था वैसे ही जाने। नहीं बताओ, घोड़ा पिट्ठू कुछ करा देता हूँ। ऐसे ही जाने। अरे घोड़ा पिट्ठू कर लो, बहुत दिक्कत आ जाएगी आपको। दिक्कत तो दुनिया में कष्ट तो है। नहीं कष्ट है आपकी बात, आप तो बहुत, मैं कह रहा हूँ ताकतवर, वो बहुत वो हैं कि मतलब आपने इतना सोचा भी। बंदे पैदल नहीं जा पा रहे। जी। मैंने कहा घोड़ा कर लेते हैं। अरे चलेंगे यार, घोड़े पे क्या दिक्कत है, चलो पैदल ही जाना है। घर से आया नवरात्र। अच्छा, अन्न नहीं खा रहे हैं, ऐसे ही फालू। अच्छा मतलब फास्ट रखा हुआ है। अरे भाई मतलब सैल्यूट है भाई साहब आपको तो, हैं। यहाँ तो हम जैसे मतलब जो यंग लोग हैं वो नहीं जा रहे पैदल। अपना अपना शौक होता है। हाँ, कोई शौक से करते हैं। तो पहली बार आ रहे हो आप? हम साल में आ जाते हैं, सबका अपना अपना। चलो अच्छा है, अपना अच्छे से करो, ठीक है। जय माता दी। इसे आस्था नहीं तो और क्या बोलेंगे।
मैंने भैया को बड़े प्यार से बोला कि भैया आप घोड़ा कर लो, मैं आपको करा देता हूँ कुछ पाल की पिट्ठू कुछ भी, बट वो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझे पैदल ही जाना है। बिहार से आए हैं माता के दर्शन करने, पैदल यात्रा करने, और माता रानी ने उनको इतना कष्ट दिया है, पता नहीं क्या वजह है, क्यों ऐसा किया होगा माता रानी ने। और टफ हो जाता है ये बहुत ना, जब ऐसे लोग ऐसे भक्तों को देख लेते हैं तो टफ हो जाता है थोड़ा सा। हालांकि एक तरफ देखा जाए तो हौसला भी मिलता है बहुत ज़्यादा। माता रानी उनको बहुत सारी शक्ति दे, अच्छे से दर्शन कराए, बस इतना ही है। कोशिश करूँगा भैया से दोबारा मिलूँगा मैं। तो मैं फ़िलहाल पहुँच गया हूँ बाणगंगा पे, और यहाँ पे आ जाती है अपनी बाणगंगा, जिसमें नहाने के बाद थकान ही मिट जाती है। चल के देखते हैं अभी अंदर क्या माहौल चल रहा है। ये आप देख सकते हैं उन महान इंसान को, देखिए घर पे साबुन लगा के नहाए या ना नहाए, यहाँ जरूर नहाएंगे सबके सामने। ये नहीं दिखता कि इस जल को सब पीते हैं। ऐसे ऐसे महान लोगों को तो नमन करने का मन करता है मेरा। जबकि यहाँ बोर्ड भी लगा है कि यहाँ गंदगी ना फैलाए, साबुन वाबुन यूज़ ना करे और सर्फ यूज़ ना करें। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर बाणगंगा का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब हनुमान जी माता रानी के संग त्रिकुटा पर्वत की ओर आगे बढ़ रहे थे तो हनुमान जी को प्यास लगी, जिसके बाद माँ वैष्णो ने यहाँ पर तीर चलाया। तीर चलाने के बाद यहाँ से बाणगंगा उत्पन्न हुई, जिसके बाद हनुमान जी ने बाणगंगा से अपनी प्यास बुझाई और माता रानी ने यहाँ पर अपने केश धोए, जिसके बाद बाणगंगा की मान्यता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं स्नान कर कर ज़रूर जाते हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं भक्तों को तरोताज़ा महसूस होता है। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर बाणगंगा के बाद में आप दूसरे मुख्य पड़ाव पर पहुंच जाते हैं, जिसको हम चरणपादुका के नाम से जानते हैं। जब आप चरणपादुका मंदिर परिसर के पास में आते हैं तो आपको कुछ ऐसा ही अद्भुत नज़ारा देखने के लिए मिलता है। इस पवित्र मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता आज भी भक्तों के बीच में बनी हुई है। कहानी के अनुसार अगर हम बात करें, माता रानी के पदचिन्ह आज भी यहाँ पर स्थापित हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता रानी भवन और अर्धकुंवारी की ओर बढ़ रही थी तो माता रानी ने यहाँ पर ही पीछे भैरव को मुड़कर देखा था, जिसके बाद माता इनके पदचिन्ह यहाँ पर स्थापित हो गए थे। भक्त माता इनके मंदिर में दर्शन कर कर ही आगे बढ़ते हैं। मनोकामना भक्त मांगते हैं कि सभी भक्तों की जो यात्रा है वो सफल व संपूर्ण हो, और मंदिर में जो भी भक्त दर्शन करता है माता रानी अवश्य उसकी सुनती भी हैं। तो इसी बात पर आप ज़रूर कमेंट में जय माता दी लिख दें। आप हमें बताएं कि आप भक्तों को घर बैठे ही यात्रा कर कर कैसा महसूस हो रहा है। आपको ज़रूर लग रहा होगा कि आप घर बैठे ही जैसे माता रानी की पवित्र यात्रा पर आ गए हैं। अब हम साक्षात माता रानी के पवित्र पदचिन्हों के दर्शन कर सकते हैं। माता रानी के पदचिन्ह आप देख रहे हैं कितने पवित्र तरीके से यहाँ पर स्थापित हैं। तो ज़रूर कमेंट में जय माता दी लिखें। माता रानी आप भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें, ऐसी मैं कामना करूंगा। तो कहीं ना कहीं आप सभी भक्त भी घर बैठे हुए ही माता रानी की पवित्र यात्रा पर आ चुके हैं और साक्षात पदचिन्हों के दर्शन कर रहे हैं मां चरणपादुका के। माता रानी आप भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी मैं कामना करता हूं। और आप ज़रूर कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। जय माता दी। अच्छा, इसका नाम वैष्णवी है।
जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। वैष्णवी चलो बेटा। तो अभी हरिद्वार आने में भी भाई 1 से 1.5 किलोमीटर रहता है और 3 दिन में दूसरी बार यात्रा का नतीजा। तीसरे दिन में दूसरी बार यात्रा कर रहा हूँ। ये देखो कुछ लोग हमें मिले। कहाँ से भाई? भाई दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम है? रोहित नाम है। रोहित। हाँ। और इसका दिल्ली से, ये हम ओखला से। ओखला। आपका? हम भी दिल्ली से। नाम? जन्नत। तो सब लोग मुझे मिले एंड अच्छा लग रहा है सभी से मिलके। और एक बार सब जय माता दी बोल दो। जय माता दी, जय। और आज आप लोग भवन पे जा रहे हो? हाँ। ओके। भाई भी देखो भवन पे ही जा रहे हैं आज। तो भाई अभी तक की यात्रा कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है वैसे तो। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, दिक्कत तो नहीं है। सब बढ़िया। यात्रा में इतनी भीड़ देख के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपको कुछ कहना है इस बारे में भाई? यात्रा में मजा आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। भाई आप कुछ कहना चाहोगे? भाई तो मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा खुश तो यही है। हाँ भैया, ब्लॉग बहुत पसंद है। ये सबसे ज्यादा खुश है भाई, कह रहा है ये। वेट कर रहा था खड़ा होके वहाँ पे। तो चलो अभी भाई 1-1.5 किलोमीटर कवर अप करते हैं और माता जय माता दी करते हुए आगे बढ़ते हैं। और अभी तीसरा चक्कर भी मेरा लगेगा और वो लगेगा सप्तमी को। उम्मीद तो यही है। और भीड़ देखो कितनी है भाई, यहाँ पे भीड़ देखो, लोग चारों तरफ लोग ही लोग हैं। ये हरिद्वार मंदिर परिसर से कुछ पहले एक भोजनालय है अंबाली का एंड यहाँ पे थोड़े बहुत खाने पीने की चीज़ें मिल जाती है। बिस्किट देखो MRP पे है, कॉफ़ी 8 रुपये की, चाय 8 की, जूस MRP पे है, नमकीन सब कुछ MRP पे है बाकी। और यहाँ पे नॉर्मल आपको खाने पीने की स्नैक्स वगैरह मिल जाते हैं, जूस और चाय कॉफ़ी ये सब मिलती है यहाँ पे। ये है इंद्रप्रस्थ भोजनालय। अर्धकुंवारी मंदिर परिसर पे पहुंचने से पहले भक्तों को 2 रास्ते मिलते हैं। 500 मीटर पहले आपको 2 रास्ते का चुनाव करना होता है। उल्टे हाथ को जो रास्ता जा रहा है वो भवन की ओर जा रहा है, जिसको हम हिमकोटी मार्ग कहते हैं, जो कि नया रास्ता भी कहलाता है। वहीं अगर हम सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाएं तो वो रास्ता अर्धकुंवारी मंदिर परिसर की तरफ जाता है। ज़्यादातर भक्त समय की कमी होने की वजह से अर्धकुंवारी मंदिर पर दर्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि माता रानी के पवित्र मंदिर में अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो 1 दिन से भी ज़्यादा का आपको वेटिंग का समय होता है। उसके बाद ही आपका यहाँ पर नंबर आता है और नंबर आने के बावजूद भी लगभग 3 घंटे तो माता रानी की पवित्र गुफा में दर्शन करने में ही लग जाते हैं। वहीं अर्धकुंवारी मंदिर परिसर की पास की बात करें तो यहाँ पर आपको लगभग सभी सुविधाएं मिल जाती हैं। श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर भोजनालय चलाए जा रहे हैं, जहाँ पर आपको किफ़ायती रेट पर खाना मिल जाता है। 40, 50, 60 रुपए में आपको यहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिल जाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ प्राइवेट दुकानें भी हैं। सामने जो आप देख रहे हैं ये भोजनालय है, जहाँ पर लोग लाइन में लगकर खाना ले रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर श्राइन बोर्ड की तरफ से चलाया जाता है। हाइजीन का भी पूरी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। अर्धकुंवारी मंदिर परिसर में अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो आपके पास सबसे अच्छा विकल्प होता है कि आप अर्धकुंवारी मंदिर परिसर पे आके अपना टोकन लेकर भवन की ओर बढ़ जाएं। जब आप भवन और भैरव बाबा से दर्शन कर लेंगे तो वापसी में आते वक्त आपका नंबर आ चुका होगा और आप वापसी में ही अर्धकुंवारी मंदिर परिसर के दर्शन कर सकते हैं। अन्यथा आपको यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 दिन या 2 दिन तक भी लग जाता है। माता रानी के पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर परिसर को देखिए कितने भव्य तरीके से सजाया गया है। अगर मैं यहाँ पर कहानी की बात करूँ तो माता रानी के अर्धकुंवारी मंदिर परिसर की कहानी बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। जब माता रानी त्रिकुटा पर्वत की ओर आगे बढ़ रही थी तो माना ये जाता है कि माता रानी अर्धकुंवारी मंदिर परिसर में अर्धकुंवारी गुफा में 9 महीने तक वास कर रही थी, जिसकी कहानी ये मानी जाती है कि जैसे कि बच्चा 9 महीने माँ के पेट में रहता है, कुछ उसी तरीके से ही अर्धकुंवारी माता भी
यहाँ पर 9 महीने वास करती हैं। इसलिए ही कहा जाता है कि माता रानी के सभी बच्चों को एक बार पूरे जीवन में गर्जुन गुफा में तो जरूर जाना चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूँ अर्धकुंवारी से भवन जाने वाले रास्ते की, तो जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं वो रास्ता नया रास्ता कहलाता है। अगर आप भवन जाना चाहते हैं अर्धकुंवारी से तो आप उस गुफा से होकर निकल सकते हैं। वो रास्ता हिमकोटी मार्ग कहलाता है और कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा सरल रास्ता माना जाता है। वहीं मैं आपको दूसरा रास्ता भी दिखाऊंगा जो कि पौराणिक रास्ता कहलाता है और जिस पे बहुत ही कम भक्त आज की डेट में दर्शन करने के लिए भवन की ओर पड़ते हैं। जो आप रास्ता देख रहे हैं सामने की तरफ, ये रास्ता हाथीमत्था मार्ग कहलाता है। ज़्यादातर भक्त इससे सिर्फ उतराई करते हैं, चढ़ाई कोई भी नहीं करता है, क्योंकि ये रास्ता हाथी की पीठ की तरह एकदम खड़ा है, इसलिए इस रास्ते का नाम हाथीमत्था मार्ग पड़ा है और ये बहुत ही ज़्यादा कठिन रास्ता माना जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भक्तों से विनती रहेगी कि आप सभी भक्त हिमकोटी मार्ग से जाएं, जो कि नया रास्ता कहलाता है। अब माता रानी के अर्धकुंवारी मंदिर परिसर के दर्शन कराने के बाद मैं आगे बढ़ चुका हूँ। अब मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि अगर आप अर्धकुंवारी से भवन जाना चाहते हैं तो आप कैसे अर्धकुंवारी से ही बैटरी कार में बैठकर भवन जा सकते हैं, किस तरीके से आपको सुविधाएं मिल पाती हैं। भक्तों को अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को बाकी भक्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि सभी भक्त यात्रा से जुड़ी ऐसी ही जानकारी प्राप्त कर सकें और यात्रा को सफल व संपूर्ण बना सकें। ये यहाँ पे लगी है बैटरी कार की जो बुकिंग होती है, उसकी लाइन लगी है, ये देख सकते हैं। और जिन भक्तों को भवन जाना होता है अर्धकुंवारी से, ये उनकी लाइन है बैटरी कार बुकिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ मिलती है बैटरी कार जो लोग अर्धकुंवारी से भवन के लिए जाते हैं। आप देख सकते हैं, पहली है 8 बजे की सुबह, दूसरी 10:30 की, तीसरी 1:30 बजे की, चौथी 3:30, पाँचवीं 5:30, छठी जो है 7:30 की और सातवीं जो है रात को 10 बजे की है। तो ये आप देख सकते हैं बेसिकली टिकट टाइमिंग्स हैं ये। और यहाँ पे आपका वेटिंग टाइम होता है, यहाँ से आपको जो पर्ची है बैटरी कार की वो मिल जाती है। तो जो लोग अर्धकुंवारी से भवन जाना चाहते हैं बैटरी कार के थ्रू, वो यहाँ आगे भी ऑफलाइन पर्ची ले सकते हैं। जिनके पास ऑनलाइन पर्ची, उनको भी आना तो यहीं पड़ता है, बस उनका जो काउंटर होता है ये वाला होता है। ऑनलाइन यात्रा पर्ची काउंटर जो होता है वो ये वाला होता है। बाकी यहाँ पे कोई भी बैटरी कार ले सकता है। 354 रुपये जाना होता है इसका और 234 रुपये इसका लगभग आना होता है। इसी तरीके से रहता है। और बैटरी कार में नंबर आने के लिए मान के चलो आधा 1 घंटा वेट भी करना पड़ जाता है और 10 मिनट में बैटरी कार आपको पहुँचा देती है भवन पे। कोई दिक्कत ही नहीं आती है आपको। जिनकी ऑनलाइन पर्ची होती है उन्हें भी यहीं आना होता है, जिनकी ऑफलाइन होती है इन्हें भी यहीं आना होता है। तो ऑनलाइन वालों का काम जो है थोड़ा जल्दी हो जाता है तो एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन वालों का। तो जो यहाँ की पर्ची लेते हैं उनका थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 घंटे लग जाते हैं कभी कभी। तो वो थोड़ा सा आप देख सकते हैं। और मैं तो पैदल ही जा रहा हूँ एज यूजली। जो सब्सक्राइबर्स मिलते हैं बड़ा मज़ा आता है उन लोगों से बात करके। आप सब लोग मिलते रहिए, प्यार बांटते रहिए और जय माता दी बोलते रहिए। जय माता दी, जय माता दी सर। जय माता दी, जय माता दी। आज आप कन्या में बैठे थे बेटा? क्या नाम है आपका? ईशिका। ईशिका अपना बैग दिखाओ कैसा है। देखो ऐसा बैग मिलता है जो कन्या में बैठता है। वेरी गुड। तो इसमें बैग में क्या क्या मिला है आपको? बैग में कॉपी, बॉटल और पेंसिल रबर मिला था। अच्छा, और पैसे कितने मिले ये बताओ पहले। ये छुपाने की चीज़ नहीं है। अभी गिने नहीं है। अच्छा, गिने नहीं है तो घर वालों को मत देना पैसे, बोलेंगे घर वाले, देने नहीं है। आधा घंटा बातें की हमने, बड़ा मज़ा आया आप लोगों से बात करके। बहुत अच्छे लोग हैं और मतलब ऐसा लग रहा था कि पहले कितने मिले हम, और जबकि आई थिंक पहली बार या दूसरी बार मिले हम लोग, दूसरी है ना। बहुत अच्छा लगा इन लोगों से बातें करके। आप लोग मिलते रहिएगा। आप सभी को बहुत सारा थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। और जय माता दी। तो एक बार जयकारा लगवाइए जरा। शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय।
माता रानी की पवित्र यात्रा पर जब आप अर्धकुंवारी से आगे बढ़ते हैं भवन के लिए तो एक हिमकोटी डोसा पॉइंट आता है जहाँ पर बहुत ही अच्छा डोसा मिलता है। अगर आप डोसे के शौकीन हैं या फिर साउथ इंडियन फूड आपको पसंद आता है तो लगभग आपको यहाँ पर 40 रुपये में डोसा मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भक्त लाइन में लगकर पहले तो टोकन लेते हैं, टोकन लेने के बाद ही जो भक्त हैं अपना खाना प्राप्त कर पाते हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से सेल्फ सर्विस होती है और शाइन बोर्ड द्वारा ये भोजनालय चलाए जाते हैं। रेट लिस्ट भी आप सामने देख रहे हैं। 7 रुपये में आपको चाय मिल जाती है, 15 रुपये में कॉफ़ी, दूध भी 15 रुपये में, हलवा मिल जाता है, डोसा आप देख सकते हैं यहाँ पर 40-50 रुपये में मिल जाता है। तो कुछ इसी तरीके से आपको यहाँ पर सारी सुविधाएं मिल जाती हैं और एकदम सस्ते रेट पर आपको ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं। नवरात्रि में अब व्रत का स्पेशल खाना मिलता है, जैसे ड्रो पकौड़ा मतलब कुट्टू के पकौड़े मिलते हैं, खीर मिलती है जो व्रत की होती है और दही और आलू मिलते हैं यहाँ पे। ये देखिए, तो मैं अभी यहाँ पे लेने वाला हूँ डोसा और सोच रहा हूँ एक चाय ले लेता हूँ। तो ये आगे एक डोसा और ये आगे एक चाय। जय माता दी, 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 जय माता दी। अब मैं माता रानी की पवित्र यात्रा करते हुए भवन के पास में आ चुका हूँ। जैसे ही माता रानी के भवन के पास लगभग 1 किलोमीटर पहले आप आएंगे तो यहाँ पर ही आपकी जो यात्रा पर्ची है उसको जांचा जाता है। माता रानी के भक्तों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती है, बस भक्त को बस यात्रा पर्ची होनी चाहिए। यहाँ पर दिक्कत ये नहीं होगी कि आप किस डेट में यात्रा पर्ची लेकर ऊपर आएँ, बस इतना होता है कि आप भक्त के पास यात्रा पर्ची होनी चाहिए, जिससे कि श्राइन बोर्ड ये जान सके कि एक समय पर कितने भक्त यात्रा पर हैं। और सामने देखिए माता रानी का प्यारा भवन, ये झलक पाने के लिए भक्त देश विदेश से आते हैं और कहीं ना कहीं ये भवन अपना आप में ही भक्तों को अपनी ओर जैसे खींच लेता है, भक्तों को बुला लेता है। और हर साल लाखों करोड़ों भक्त यूं ही अपने घरों से निकलकर दर्शन के लिए माता रानी के पास आ जाते हैं। अब माता रानी का भवन ज़्यादा दूर नहीं रह गया और बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब माता रानी के भवन के पवित्र एकदम सामने से दर्शन होते हैं। ये देखिए आ गया मेरी माता रानी का भवन। जयकारा शेरा वाली दा बोल, सच्चे दरबार की जय। और
क्या कहूँ मैं इस भवन के बारे में, जितना कहो उतना कम है। ये देखिएगा आप, ये देखिए कितना पवित्र नज़ारा है यहाँ पे भवन का। और ये देखिए लंगूर महाराज भी यहाँ पे अपना खाने पीने में लगे हुए हैं ये लोग भी। और बस अब चेकिंग करा के भवन पे एंट्री हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और माता रानी ने 3 दिन के अंदर 2 बार बुलाया है, मतलब आभारी हूँ मैं माता रानी का, बहुत शुक्रिया माता रानी का। और इतना सारा प्यार देती है माता रानी। जय माता दी। तो फ़िलहाल अभी चेकिंग हो गई है और हम आ चुके हैं भवन के मेन एंट्रेंस पे। और यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले आता है पार्वती भवन। यहाँ पे थोड़े बहुत डॉर्मेट्री मिल जाते हैं, लोगों को काफ़ी कम मिलते हैं। यहाँ पर भवन का पूरा व्यू आपके पास आ ही जाता है। जब आप एंट्री करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आता है भेंट शॉप, यहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। इसके अपोजिट में आ जाता है आपका लॉकर रूम, लॉकर नंबर 1। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपना सामान को लॉकर में जमा कर सकते हैं। जमा करने के बाद अपना दर्शन के लिए आप जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भेंट शॉप है और ये आपका लॉकर आ जाता है। यहाँ पर लॉकर में आप अपना सामान वगैरह जमा करा सकते हैं। देखिए कितनी पवित्र सजावट है यहाँ पे। और भवन देख लीजिए माता रानी का, यहाँ पर रोपवे है। तो यहाँ पे देखिए हाथी लगाए हुए हैं, काफ़ी अच्छी सजावट है। और ये सारे ओरिजिनल फूल लगे हुए हैं। अब ये जो सजावट है थोड़ी सी मतलब ड्राई हो गई है, बेसिकली जो फूल है वो सूख गए हैं। अगर मैं इनको छू के दिखाऊँ आपको, ये देखिए थोड़ा मतलब जो फूल है सूख गए हैं पूरे, अब मुरझा गए हैं। अब नए फूलों की सजावट फिर से की जाएगी भवन पे। और कुछ इस समय ऐसा ही दिख रहा है माता इनका पवित्र भवन। यहाँ पर बैटरी कार की पर्ची मिलती है, जिन लोगों को अर्धद्वारी जाना होता है भवन से, उसकी पर्ची देखिए यहाँ मिलती है। वे टू कटरा जाने के लिए यहाँ पे पर्ची मिलती है। ये है मनोकामना भवन। यहाँ पे नीचे तो मिलता है खाना, यहाँ पे भोजनालय, ऊपर रुकने की व्यवस्था होती है डॉर्मेट्री की। और सामने डॉर्मेट्री है और ऊपर जो है आपको मिलता है रोपवे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर सामने आपको एटीएम मिल जाता है, अगर एटीएम से पैसे निकालने हो। JNK बैंक का है, इंडसइंड बैंक का है। अब बात कर लेते हैं यात्रा से जुड़ी कुछ अपडेट्स के बारे में। अभी माता रानी के भवन पर जो भक्तों की भीड़ है लमसम 30,000 प्रतिदिन आसपास है। थोड़े से भक्त कम है, ज़्यादा नहीं। 30,000 भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 30,000 कम होता है। दूसरी चीज़ ये है कि माता इनके भवन पर अगर आप आ रहे हैं तो यात्रा पर्ची कोशिश करें। अगर ऑनलाइन करना जानते हैं तो कर लीजिए, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। अन्यथा कटरा में भी यात्रा पर्ची मिल रही है। कटरा में 3 जगह मिल रही है। काउंटर नंबर 1 जो कि कटरा चौक पर है, काउंटर नंबर 2 जो कि त्रिकुटा भवन के पास में है, और साथ में जो यात्रा पर्ची मिल रही है आपको कटरा रेलवे स्टेशन पर मिल रही है। ये बेसिकली जानकारी है। बाकी अगर मैं बात करूँ भवन की, तो भवन पर दर्शन आराम से हो रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। लाइन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है और दर्शन लगभग आपको 1 घंटे में हो जाते हैं। अर्धद्वारी मंदिर परिसर में जो लगभग दर्शन हो रहे हैं 15 से 20 घंटे का वेटिंग टाइम, और उसके बाद आपको लगभग 3 से 4 घंटे दर्शन करने में लगेंगे। तो लगभग मान के चल सकते हैं 24 घंटे टोटल आपको लगने वाले हैं। रोपवे भवन पर चल रहा है, हेलीकॉप्टर चल रहा है, बैटरी कार चल रही है। हालांकि सभी बुकिंग ऑलरेडी फुल है। भवन पर भी रुकने की बुकिंग फुल है। अर्धद्वारी की बुकिंग आपको ऑफलाइन मिल सकती है सेम डे निहारिका भवन से सुबह 6 बजे। ये बेसिकली अपडेट्स हैं। बाकी अगर मैं बात करूं, दर्शन वगैरह तो बहुत ही अच्छे से हो रहे हैं। कोरोना नियमों की अगर हम बात करें, यात्रा पर आने के लिए आपको वैक्सीन की दोनों सर्टिफिकेट दिखाने होंगे। किसी का एक भी सर्टिफिकेट है तो वो भी लगभग वैलिड ही माना जा रहा है। बाकी तो आप जम्मू कश्मीर आ जाइए, अगर कोई टेस्ट वेस्ट करना होगा तो यहीं पे ही निःशुल्क हो जाएगा, टेंशन मत लो, आप बस आ जाओ। अगर आप लोगों का आने का मन है तो ज़रूर, मैं कहूँगा रुकने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि कोरोना टेस्ट नहीं है या फिर रिपोर्ट नहीं है। आप आराम से आ जाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। माता की यात्रा पर कोई भी आप भक्तों को दिक्कत नहीं आ रही है श्राइन बोर्ड की तरफ से। बाकी जो सेवाएं हैं
भक्तों को दी जा रही हैं, जिससे कि जो यात्रा है थोड़ी अच्छी बने। हालांकि अब भक्तों को याद दिला देना चाहता हूँ, यात्रा पर आ रहे हैं तो अपनी यात्रा या तो रात को 12 बजे के बाद में शुरू करें या फिर सुबह 4-5 बजे के आसपास। फ़ायदा ये होगा कि एक ही दिन में आप माता रानी की यात्रा पूरी कर लेंगे और भवन आने के बाद आप उसी दिन नीचे कटरा वापस भी चले जाएंगे। बट आप अपनी यात्रा अगर दोपहर में शुरू करते हैं, शाम को शुरू करते हैं, तो उसमें आपका घाटा है। आपको यहाँ रुकने की जगह नहीं मिलेगी, सही से मिलेगी भी तो आपको सड़क पे सोना पड़ेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं आप भक्तों को देखिए दिक्कत तो आएगी ही आएगी। तो मेरा मानना ये है कि आप सुबह यात्रा शुरू कीजिए, शाम तक आप अपने कटरा के लिए वापस रवाना हो जाइए। आराम से आप रात को 10-11 बजे तक कटरा आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बैटरी कार वगैरह की जो बुकिंग है वो भी लगभग ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, ऑनलाइन भी नहीं मिल रही है, ऑफलाइन भी नहीं मिल रही है। यात्रा पर्ची श्राइन बोर्ड की वेबसाइट www.maavaishnodevi.org से कर सकते हैं या फिर उनकी मोबाइल एप्लीकेशन से कर सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर और जो एप्पल स्टोर है उसमें मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो वीडियो है, जो अपडेट है पसंद आई होगी। अगर आप सभी को अपडेट पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को बाकी भक्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई सुझाव है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। ये भी बताएं कि आप कब यात्रा पर आ रहे हैं। तो मिलते हैं कुछ अगली अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तों की जो मनोकामना है पूर्ण करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी भक्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।